उनका छूटा तो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के कारण फिर उन्हें मनुष्य जन्म मिला। और फिर जब मनुष्य जन्म मिला तो अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण के कुल में उनका जन्म हुआ। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के कुल में जब जन्म हुआ तो बचपन से ही सावधान हो गए कि भगवान ने एक बार फिर मानव जीवन दिया है, अब अगर मुझसे भूल हो गई तो ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। ये अवसर बार बार भगवान नहीं देते। मानव जीवन पाकर के अगर तुमने अपना उद्धार नहीं किया तो फिर ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा पता नहीं। इसीलिए संतों ने कहा अब न बनी तो फिर न बने, लख 84 जोनि भ्रमण कर, फिर जम से रार ठनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। लख 84 योनि भ्रमण कर, लख 84 योनि भ्रमण कर, फिर जम से रार ठनेगी, फिर जम से रार ठनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता, नर तन बार बार नहीं मिलता। फिर जननी नाही जनेगी, फिर जननी नाही जनेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। रे मन मूरख भज ले हरि को, रे मन मूरख भज ले हरि को, रे मन मूरख भज ले हरि को, रे मन मूरख भज ले हरि को। फिर वाणी नाही मिलेगी, फिर वाणी नाही मिलेगी। अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। भरत जी ने सोचा ये मानव जीवन फिर मिला है, अब अगर चूक गए तो फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए बचपन से ही अंतर्मुखी हो गए। धीरे धीरे बड़े हुए। पिताजी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार करके इनको गायत्री मंत्र याद कराने लगे। इनको तो अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थीं, लेकिन पिताजी के सामने मूढ़ बन करके बैठे रहे। पिता ने बहुत प्रयास किया पढ़ाने का, लेकिन कुछ भी न पढ़े न बोले, चुपचाप बैठे रहते। पिता ने समझ लिया ये मंद बुद्धि है, ये जड़ है, ये नहीं पढ़ेगा। उसी समय से उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ भरत। धीरे धीरे समय बीता, माता पिता की मृत्यु हो गई, इनका ब्याह तो हुआ नहीं। कोई कुछ दे देता तो खा लेते, मांगते भी नहीं। घर में भाई की पत्नी आई, वही भोजन बनाती थी।
भोजन बना करके जो दे दे खा लेते थे। भाई की पत्नी को भी ये कभी समझ में नहीं आया कि इसका पेट भरा कि नहीं भरा। 2 रोटी दे तो 2 खा लें, 4 दे तो 4 खा लें, 8 दे तो 8 खा लें। ना करते ना हाँ करते, कुछ नहीं। पत्नी ने सोचा शायद पेट न भरा हो, तो दूसरे दिन फिर 2 रोटी बढ़ाया, 10 रोटी दिया, बोले वो भी खा गए। पत्नी को समझ में नहीं आया, वो परेशान हो गई। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, ये तुम्हारा भाई बड़ा विचित्र है, आज तक मैं समझ ही नहीं पाई इसका पेट कितना बड़ा, जितना दे दो सब खा जाता। तुम जीवन भर कमाते कमाते मर जाओगे, मैं बनाते बनाते मर जाऊंगी, तेरे भाई का पेट ही नहीं भरेगा। और देखो, मैं तुम्हारे भाई को बना बना करके दिन भर खिलाती मर जाऊं, ये ठीक नहीं है, तुम कोई उपाय कर लो। भाई ने कहा, ये जड़ बुद्धि है, ये क्या करेगा, आखिर कहां जाएगा। तो भाई की पत्नी ने कहा, तो घर में रहता है, इतना खाता है, तो कुछ इससे काम भी तो लिया करो। नहीं, काम नहीं करेगा, केवल खाएगा तो बीमार होगा। बीमार होगा तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी कि इसकी सेवा करूंगी। भाई ने कहा अच्छा। ले गया भाई खेत में काम कराने के लिए। केदार कर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनम अधिकम इति वेद। केदार कर्मणि, केदार माने खेत, खेत को कहते हैं केदार। खेत में ले जाकर काम कराने लगा भाई। अब काम भी ऐसा करते जड़ भरत जी कि भाई ऊब गया। भाई ने एक फावड़ा दिया, बोले चलो खोदो। कह करके दूसरे खेत में वो चला गया काम करने के लिए, ये खोदने लगे। जड़ भरत जी ने सोचा, अगर ठीक से मैं काम करूंगा और खुदाई कर दूंगा तो कल से हमको दूसरे खेत में ये लगा देगा। बोले चलो यहां खोदो। फिर तीसरे दिन चौथे खेत में लगाएगा। जड़ भरत जी ने सोचा था फिर तो हम ये खुदाई करते ही रह जाएंगे। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। तो जीवन जिस लिए मिला वो जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, इसलिए जड़ भरत जी फावड़ा लेकर के खोदते रहे। खोदते खोदते एक जगह ही बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाला। भाई आया, भाई ने कहा, अरे तुमको हमने कहा था खेत गोड़ने के लिए, खोदने के लिए, और तुमने गड्ढा खोद डाला। अब इसी गड्ढे में हम सब गिरेंगे, चलो इसको मट्टी को बराबर करो। अब बराबर करने लगे। भाई ने देखा, बोले किसी काम लायक नहीं। फिर भाई ने एक बार प्रयास किया, मक्के के खेत में ले जाकर के बैठा दिया। बोले खेत की सुरक्षा करो, पक्षी फसल को नुकसान करते हैं, यहां बैठे रहो और पक्षियों को देखना। भाई तो चला गया। जड़ भरत जी ने सोचा, भैया ने कहा है पक्षियों को देखना, तो देखने लगे। महाराज पक्षी आवें और खूब फसल को खाएं और चहकते रहें। उन पक्षियों को देख करके खूब प्रसन्न होते बैठे रहते, ना उनको भगाते ना हटाते। और कहते क्या, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ, क्या दिक्कत है, राम जी का ही खेत है। भाई कहीं से आया, देखा पक्षियों का समूह बैठा है फसल पर, फसल को नुकसान कर रहा है। झल्ला करके उसने कहा, बैठे हो और पक्षियों को भगा नहीं रहे हो, पक्षी फसल का नुकसान कर रहे हैं। तो जड़ भरत जी ने कहा, भैया तुम्ही ने तो कहा था कि पक्षियों को देखना, तो हम देख रहे हैं, इनको भगा देते तो देखते कैसे। भाई ने तो अपना सिर पीट लिया, बोले महामूर्ख है। भाई को क्रोध आया। भाई ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता और न मैं तुम्हें खिला सकता हूं, जाओ जहां जाना है चले जाओ। यही तो सुनना चाहते थे जड़ भरत जी। जड़ भरत जी ने सोचा, चलो इसने कह ही दिया, अब क्या चिंता है, चलो चलते हैं। घर छोड़ दिया, चल पड़े। भगवान के जो भक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, उनके लिए सकल भूमि गोपाल की, संपूर्ण धरती भगवान की है, कहीं भी वो चले जाएं। उनमें अपना पराया का कोई भेद ही नहीं होता, सब तो अपने ही है और कोई भी अपना नहीं। मानो तो सब अपना, नहीं तो कोई अपना नहीं।
जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। जा रहे थे, रास्ते में एक जंगल पड़ा। उस जंगल में कुछ डाकू थे। उन डाकुओं का जो सरदार था वो देवी काली की पूजा कर रहा था और बलि चढ़ा करके, मनुष्य की बलि चढ़ा करके अपनी पूजा को पूर्ण करना चाहता था। उसने कहा कोई आदमी मिले तो पकड़ लाओ। जड़ भरत जी उधर से आ रहे थे, डाकू के सेवकों ने पकड़ लिया, बोले ले गए। ले जाकर के देवी के मंदिर के सामने बांधा, स्नान कराया, लाल रंग के कपड़े पहनाए, लाल रंग का चंदन लगाया, लाल लाल पुष्पों की माला पहनाई, अनेक प्रकार के धूप दीप जलाए और फिर अनेक प्रकार के तांत्रिक बीज मंत्रों का उच्चारण करते हुए खड्ग की पूजा की। और खड्ग की पूजा करने के बाद उस डाकू ने खड्ग को उठाया और जड़ भरत जी की बलि चढ़ाने चला। जड़ भरत जी सब देख रहे थे, जान गए आज ये मेरी बलि चढ़ाएगा, कोई बात नहीं, मेरे जीवन का अंत अगर ईश्वर ने ऐसे ही लिखा होगा तो ठीक है। कोई विरोध नहीं किया, न बचने का कोई उपाय किया, चुपचाप मुस्कुराते हुए प्रसन्न भाव से खड़े रहे। डाकू ने तलवार उठाई और ज्यों ही